नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम न्यूज यूपी में। आज का ये अपडेट इसलिए बेहद खास है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में मौसम ने जो तांडव मचाया है उसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। कई जिलों में मौतें हुई हैं, फसलें बर्बाद हुई हैं और बिजली के खंभे टूटे हैं। तो पहले जानते हैं कि हाल के दिनों में क्या क्या हुआ और फिर बात करेंगे आने वाले दिनों के मौसम की। पिछले 3 से 4 दिनों में उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो किसी आपदा से कम नहीं था। एक दोपहर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक साथ तूफान, बिजली और तेज आंधी ने कहर बरपाया। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ सुल्तानपुर में, जहां दोपहर करीब 3 बजे एक भयंकर तूफान आया, तेज बारिश हुई और झोंकेदार हवाएं चलीं। इस एक जिले में अकेले 7 लोगों की जान चली गई और 21 लोग घायल हुए। कच्चे मकान ढह गए, फसलें बर्बाद हो गई और घंटों बिजली गुल रही। अयोध्या में उसी दोपहर बिजली गिरने और पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। अमेठी में भी 2 लोग बिजली की चपेट में आकर जान गंवा बैठे। प्रयागराज के एक गांव में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई। जौनपुर, गाजीपुर और आगरा के बाह तहसील में भी एक व्यक्ति की जान गई। संत कबीर नगर में एक किसान खेत में काम कर रहा था, जब बिजली उस पर गिरी, उसकी भी मौत हो गई। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस एक शाम में उत्तर प्रदेश में कुल 14 लोगों की मौत हो गई, तूफान, बिजली और आंधी से। ये आंकड़ा बताता है कि मौसम की चेतावनियों को नजरअंदाज करना कितना घातक हो सकता है। अब आते हैं ताजा मौसम पर। आईएमडी लखनऊ के ताजा बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश को इस वक्त 2 हिस्सों में बांटकर समझना होगा। पहला हिस्सा है तराई और पूर्वांचल का और दूसरा है पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश का। पहले बात करते हैं तराई और पूर्वांचल की। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया, इन सभी जिलों में आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश की संभावना 40 से 60% है और गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना 50 से 70% तक है। हवाओं की रफ्तार झोंकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इन जिलों में हीटवेव की कोई चेतावनी नहीं है। बादल और बारिश ने गर्मी को तोड़ दिया है। अब बात करते हैं पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश की। मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी और आसपास के जिलों में मौसम का मिजाज कुछ अलग रहेगा। इन जिलों में बारिश की संभावना 30 से 50% है। गरज के साथ तूफान की संभावना 40 से 60% है। हवाओं की रफ्तार 35 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। आईएमडी ने इन जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, यानी बिजली, आंधी और हल्की बारिश के लिए सतर्क रहें। पूर्वांचल के जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही और संत रविदास नगर में बारिश की संभावना 40 से 60% है और गरज तूफान की संभावना 50 से 70% तक है। बुंदेलखंड के झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा में फिलहाल मौसम अपेक्षाकृत शांत रहेगा। यहाँ बारिश की संभावना कम है, लेकिन तापमान ज्यादा रहेगा। बांदा में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं तापमान की। लखनऊ में अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वाराणसी और प्रयागराज में 33 से 36 डिग्री, कानपुर में 32 से 35 डिग्री, गोरखपुर में बादलों की वजह से तापमान 28 से 31 डिग्री तक रह सकता है। आगरा और मेरठ में 34 से 37 डिग्री और बुंदेलखंड के इलाकों में 38 से 42 डिग्री तक तापमान रह सकता है। आईएमडी के मुताबिक अगले एक हफ्ते में अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है, यानी अभी जो राहत मिल रही है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आने वाले दिनों की बात करें तो पूर्वांचल और तराई के जिलों में बारिश का सिलसिला कुछ दिन और जारी रह सकता है। पश्चिमी और मध्य यूपी में मौसम धीरे धीरे शांत होने लगेगा, लेकिन एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की स्थिति में है, जिसका असर यूपी पर भी पड़ सकता है, यानी राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। अब कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। खुले मैदान में, पेड़ के नीचे या किसी खुली जगह पर खड़े होने से बचें। किसान भाई दोपहर बाद खेत में जाने से बचें, क्योंकि बिजली और तूफान का सबसे ज्यादा खतरा दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे के बीच रहता है।
बच्चों को स्कूल के बाद सीधे घर भेजें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चार्जिंग से हटा लें। याद रखिए, सुल्तानपुर में 7 लोग और पूरे प्रदेश में 14 लोग इसीलिए गए क्योंकि वो तूफान के बीच बाहर थे। सावधानी ही सुरक्षा है। यही है मौसम न्यूज यूपी का मकसद, हर रोज सुबह सच्ची और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाना, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। अगर ये वीडियो काम की लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट में बताइए आपके जिले में अभी कैसा मौसम है। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।